स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो हमारा आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ मोस्ट ऑफ द इलनेस हैव सोशल कॉज एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। कि मोस्टली जो इलनेसेस होती हैं उनके बहुत सारे सोशल कॉजेज़ होते हैं, ठीक है, और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सोशल कॉजेज़ कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक जैसे इनकम है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, फूड सिक्योरिटी है, इमोशनल कॉजेज़ बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये सारे कॉजेज़ कहीं ना कहीं क्या करते हैं, कभी कभी इलनेस का कारण बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोशियोलॉजी गिव्स नॉलेज टू डील विद पेशेंट एंड टू अंडरस्टैंड दिस हैबिट्स, नॉर्म्स, कल्चर एंड बिहेवियर एट्सेट्रा। तो अगर हम सोशियोलॉजी को पढ़ते हैं, अगर हमें सोशियोलॉजी की नॉलेज है तो हम पेशेंट के साथ अच्छे से डील कर सकते हैं, क्योंकि हम पेशेंट के बिहेवियर को समझ पाएंगे, उसका जो नॉर्म्स है, हैबिट्स है, या उसका जो कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग उस पेशेंट का क्या बिहेवियर है उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हम पेशेंट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो हम उसके साथ ईजीली डील कर सकते हैं। The next point is the nurse has to understand the necessity of changing the environment or surrounding। तो अगर हम सोशियोलॉजी को स्टडी करते हैं तो उससे हमें इसमें भी हेल्प मिलती है कि अगर पेशेंट की हेल्थ को बेटर बनाने के लिए उसके एनवायरनमेंट या उसकी सराउंडिंग में कुछ चेंज करने की नीड है तो उसको भी अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प मिलती है। To adjustment and services of the family members are important in the recovery process of the patient। ठीक है, एक पेशेंट की जो रिकवरी प्रोसेस होती है उसमें फैमिली मेम्बर्स से जो भी सर्विसेज मिलती है या जो भी एडजस्टमेंट होता है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सो फॉर अंडरस्टैंड दिस नॉलेज ऑफ फैमिली इज़ असेंशियल फॉर नर्स। तो एक नर्स के लिए पेशेंट के बारे में अंडरस्टैंडिंग करना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज उसको फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। विदाउट सोशियोलॉजिकल नॉलेज अ नर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड द कम्युनिटी। बिना सोशियोलॉजिकल नॉलेज के एक नर्स जो है वो कम्युनिटी को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी, लोगों को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी। तो सोशियोलॉजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेशेंट्स को समझने के लिए भी। The sociological knowledge, the nurse understand factors of caste, faith, community, religion, etc. सोशियोलॉजिकल जो नॉलेज है उसकी हेल्प से एक नर्स जो है वो कुछ और फैक्टर्स जैसे कि कास्ट फैक्टर हो गया, ठीक है, फेथ है, कम्युनिटी है, रिलीजन है, ये वाले जो सारे फैक्टर्स होते हैं इनको भी वो अंडरस्टैंड कर पाएगी ईजीली। फेथ यानी कि ट्रस्ट, ठीक है, अगर उसको पेशेंट के कास्ट, फेथ, कम्युनिटी, रिलीजन के बारे में नॉलेज होगी तो वो जो भी प्रेजुडाइसेस होते हैं या फिर डिस्क्रिमिनेशन जैसी प्रॉब्लम्स है इन सभी को वो अवॉइड कर सकती है। प्रेजुडाइसेस का मतलब होता है कि अगर कोई अपने खुद के ओपिनियन किसी के बारे में बनाता है, उनके कास्ट या फिर रिलीजन के अकॉर्डिंग या उनके उससे रिलेटेड अगर कोई खुद के अपने ओपिनियंस बना रहा है तो उसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं। या फिर डिस्क्रिमिनेशन को भी एक नर्स क्या कर सकती है, अवॉइड कर सकती है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन करना या फिर भेदभाव करना, तो उस चीज़ को वो अवॉइड कर सकती है अगर उसको प्रॉपर नॉलेज होगी पीपल के बारे में या फिर उनके जो भी फेथ है, कम्युनिटी है, या फिर जो भी उनके रिलीजन है उसके बारे में। As well as a nurse should understand the social position, status and social responsibilities with regard to health field by studying sociology। सोशियोलॉजी को स्टडी करके एक नर्स को और क्या क्या पता लगेगा, उसे पता लगेगा कि क्या सोशल पोजीशंस होती हैं, क्या सोशल स्टेटस होता है, या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या उस नर्स की होंगी, उसको ये सारी नॉलेज मिल जाएगी। एंड शी हैज़ टू वर्क इन अकॉर्डेंस विद रूल्स एंड नॉर्म्स। और एक जो नर्स है उसको रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो करते हुए या फिर उनके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए, ठीक है। एंड ऑफ इट बाय रिमूविंग इगोइस्टिक एंड इम्पल्स बेस्ड बिहेवियर। और एक नर्स क्या करेगी, अपना जो भी उसका इगोइस्टिक बिहेवियर नहीं होना चाहिए, इम्पल्स बेस्ड बिहेवियर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उसको अच्छे से पेशेंट्स के साथ डील करना आना चाहिए। The nurse to understand the necessity to changing the environment for making recovery better। पेशेंट की रिकवरी बेटर करने के लिए एक नर्स को एनवायरनमेंट में अगर कुछ चेंजेस करने, उसके सराउंडिंग्स में कोई चेंज लाने हैं तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है ये नर्स को अंडरस्टैंड करना
होगा, ठीक है। सोशल कोरिलेट्स ऑफ डिजीज इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक फैक्टर्स कैन बी अंडरस्टूड बाय द नर्स विद द नॉलेज ऑफ सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी की नॉलेज से नर्स जो है वो डेमोग्राफिक फैक्टर्स को भी अंडरस्टैंड कर सकती है जिनकी वजह से डिजीज़ कॉज होती है। डेमोग्राफिक फैक्टर्स एज से रिलेटेड, जेंडर से रिलेटेड हो सकते हैं, रेस से रिलेटेड डेमोग्राफिक फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, जो क्या कॉज करते हैं, डिसीज़ कॉज करते हैं। एंड इट हेल्प द नर्स टू अप्रोच द पेशेंट एट वेरियस लेवल। सोशियोलॉजिकल नॉलेज की हेल्प से नर्स जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे पेशेंट को अंडरस्टैंड कर सकती है और पेशेंट के साथ डील कर सकती है। तो ये 3 लेवल कौन कौन से हैं? इमोशनल लेवल, कल्चरल लेवल और इंटेलेक्चुअल लेवल। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इमोशनल लेवल। सो द नर्स शुड अंडरस्टैंड द पेशेंट इमोशन। एक नर्स को पेशेंट के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना चाहिए। देन नेक्स्ट है नर्स गिव सम अपॉर्चुनिटी टू पेशेंट फॉर वेंटिलेट देयर फीलिंग। एक नर्स जो होती है, एक गुड नर्स जो होती है, उसे पेशेंट के साथ अच्छा नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बनाना चाहिए, ठीक है, और पेशेंट को उसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि पेशेंट्स अपनी जो भी उनकी फीलिंग्स है उनको वेंटिलेट करे, यानी कि वो नर्स को अपनी सारी प्रॉब्लम्स अगर उनकी कोई है या उनकी कोई फीलिंग्स है तो वो नर्स को बता दे, विच विल रिड्यूस देयर इमोशनल बर्डन। तो ऐसा करने से क्या होगा कि अगर पेशेंट अपनी फीलिंग्स को वेंटिलेट करेगा तो उसका जो भी इमोशनल बर्डन है वो सारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एंड इट इज़ रियली हेल्प टू बिल्ड अप द रेपो विच इज़ इसेंशियल फॉर इफेक्टिव क्यूरेटिव इंटरवेंशन। और इस तरह से क्या होगा, एक नर्स की गुड इमेज बन जाएगी, गुड एक रेपो बन जाएगी जो कि इफेक्टिव क्यूरेटिव इंटरवेंशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो इस तरह से इमोशनल लेवल पे नर्स जो है वो पेशेंट को अंडरस्टैंड करके उसके साथ डील कर सकती है। नेक्स्ट है कल्चरल लेवल। So patients may not be able to adjust with hospital environment because limitation of cultural environment। तो patients जो होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा important होता है कि उन्हें हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना चाहिए क्योंकि ये उनकी हेल्थ को बेटर बनाने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो पेशेंट्स हैं वो हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कल्चरल एनवायरनमेंट की कुछ लिमिटेशंस की वजह से, ठीक है। तो उस केस में नर्स को पेशेंट की हेल्प करनी चाहिए ताकि पेशेंट उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अ फीमेल पेशेंट नॉट टू बी रेडी टू रिमूव हर मंगलसूत्र एट द टाइम ऑफ सर्जरी बिकॉज ऑफ देयर कल्चरल सेंटिमेंट्स। तो अब एक फीमेल पेशेंट है, ठीक है, और उनके कल्चर में ये माना जाता है कि जो मंगलसूत्र है उसको कभी भी रिमूव नहीं करना है, बट एट द टाइम ऑफ सर्जरी क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर मंगलसूत्र अलाउ नहीं होता, कुछ भी चीज़ें अलाउ नहीं होती है, ठीक है। तो नर्स की यहाँ पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो नर्स है उसे एज अ कल्चरल थिंकिंग भी सोचना पड़ेगा और पेशेंट को अच्छे से एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि उसे क्यों मंगलसूत्र यहाँ पर रिमूव करना है। तो इस तरह से जो नर्स है वो कल्चरल लेवल पे भी पेशेंट्स की हेल्प कर सकती है, वो उसको समझा सकती है कि सर्जरी के टाइम पे अलाउ नहीं होता, आप सर्जरी होने के बाद अपना मंगलसूत्र दोबारा से पहन सकते हो। तो इस तरह से पेशेंट को समझाना है। देन नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल लेवल। द पेशेंट इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस गिवन बाय द नर्स और डॉक्टर्स। तो जो पेशेंट है वो अगर समझ नहीं पा रहा है नर्स की गाइडलाइंस को या फिर डॉक्टर ने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए उनको समझ नहीं पा रहा है, तो नर्स को क्या करना चाहिए, अपनी सोशियोलॉजी की नॉलेज को यूज़ करना चाहिए और पेशेंट की इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड करना चाहिए। उसे ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि पेशेंट उनकी बातों को समझ पा रहा है या फिर नहीं समझ पा रहा है। दिस नॉलेज मेक्स द नर्स टू अप्रोच द पेशेंट सिंपैथेटिकली विदाउट इमोशनल रिएक्शन। तो इस तरह से बिना कोई भी इमोशनल रिएक्शन दिए हुए एक नर्स जो है वो अच्छे से पेशेंट को अंडरस्टैंड कर पाएगी, उसके इंटेलेक्चुअल लेवल को समझ पाएगी और फिर उसी हिसाब से वो उसके साथ डील कर पाएगी। तो इस तरह से अलग अलग लेवल पे एक नर्स जो है वो पेशेंट के साथ अच्छे से डील कर सकती है अगर उसको सोशियोलॉजी के बारे में नॉलेज होगी। तो इसीलिए हमारी जो नर्सिंग है, नर्सिंग में सोशियोलॉजी को स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें सोशल फैक्टर्स का पता लगता है, जो फैक्टर्स क्या करते हैं, डिसीजेस कॉज करते हैं, और कहीं ना कहीं इसके लिए हम कोई ना कोई सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं और पेशेंट के साथ अच्छे से हम डील कर पाएंगे। तो ये हमारा टॉपिक फिनिश हो गया यहाँ पर, इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग।
तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू सो मच।